हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। कुछ फॉर्मूले हमने पहले कर लिए हैं और बच्चों ने प्रैक्टिस भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म 6 इन 30 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर्स पर सेकेंड और ये एक प्लेटफॉर्म 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और इसमें उसको लगते हैं 30 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या है? नहीं, एक ही ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को। हाँ बेटा, आपका भी 300 बाकी सबका भी हो गया। स्पीड है 30 मीटर्स पर सेकेंड, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 600 मीटर्स, टाइम है 30 सेकेंड्स। तो सपोज कर लो लेंथ ऑफ ट्रेन है x मीटर्स, तो टोटल लेंथ हो गई x प्लस 600 और इसको डिवाइड कर दो टाइम पे, दैट इज इक्वल टू स्पीड। सो x प्लस 600 अपॉन 30 इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ गया 300 मीटर। ये उस दिन भी करवाया था, अब याद नहीं था आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये रिवाइज नहीं कर रहे, नया क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ मैं। A 240 meter long train takes 40 seconds longer to cross a platform twice। ये कहीं से आवाज आ रही है, राजदीप आपके म्यूट कर। हाँ। A 240-meter long train takes 40 seconds longer to cross a platform twice in its length than the time it takes to cross a pole at the same speed. What is the speed of the train? एक 240 मीटर लंबी ट्रेन है, उसको 40 सेकंड ज्यादा लगते हैं एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, जो कि ट्वाइस है उसकी अपनी लेंथ से, और उसको 40 सेकंड्स उससे ज्यादा लगते हैं जितने में वो एक पोल को क्रॉस कर ले, उतनी स्पीड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? हाँ, उसका ट्वाइस है। और अगर ये एक पोल को क्रॉस करते हैं जितना टाइम लगता है, उससे 40 सेकंड इसको ज्यादा लगते हैं उसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर। स्पीड निकालनी है, ट्रेन की स्पीड क्या है। बाकियों को भी कर ले। हाँ सही है। उसके बाद 240 को ये हम स्पीड को x सपोज कर लेते हैं, x मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी सपोज कर। तो 240 अपॉन x हो गया ना इसका टाइम, और वैसे अगर टोटल करें तो 240 प्लस 480 अपॉन x, ये उसका टाइम हो गया। तो दोनों में डिफरेंस है 40 सेकेंड्स का। तो 240 अपॉन x में ऐड कर दो 40 इज इक्वल टू 240 प्लस 480 डिवाइडेड बाय x। अब एलसीएम सारे का x लेके सॉल्व करो। 240 अपॉन x हो गया ना टाइम इसका ट्रेन का जो पोल को क्रॉस कर रही है, 240 अपॉन x, और इसमें प्लस 40 कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 240 प्लस 480 टोटल लेंथ हो गई डिवाइडेड बाय x। कर सकते हो जैसे मर्जी, आप वैसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते। आ गया ना सबका? आ गया। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन crosses a platform 90 meter long in 30 seconds and it crosses a man standing on the platform in 15 seconds. Find the speed of the train. A train crosses a platform 90 meter long in 30 seconds and a man in 15 seconds. Find the speed of the train. प्लेटफॉर्म जो नहीं, प्लेटफॉर्म का नहीं दिया हुआ, ये दिया कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म 90 दिया तो हुआ है, 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन की लेंथ नहीं दी गई, और उसको कंसीडर ना ही करो, फिर सीधा कर लो इसको। ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को जो कि 90 मीटर लंबा है, ये प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है और आदमी को 15 सेकंड में कर रही है। तो फाइंड द स्पीड। आप x सपोज कर लो लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन का भी रोल है ना पूरा। नहीं, पहले आप x लेके कर लो फिर आप पहुंच जाओगे। क्या आएगा? नहीं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 90 दिया हुआ है, हमने सपोज कर लिया कि x उसकी लेंथ है ट्रेन, तो x प्लस 90 अपॉन 30 ये स्पीड आ गई है ना। और अगर हम इसको, ये सिर्फ उसको क्रॉस करता है मैन को, तो x अपॉन 15 है स्पीड। दोनों स्पीड तो सेम है ना, स्पीड को इक्वेट कर दो। x प्लस 90 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x अपॉन 15। अब x की वैल्यू निकाल लो। x प्लस 90 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x अपॉन 15। यस, अब आ गया ना x इक्वल टू 90। ये हमारे पास अब लेंथ आ गई। अब आप उसमें वैल्यू लगा दो, स्पीड निकालनी है। x प्लस 90 डिवाइडेड बाय 30, तो x की वैल्यू लगाओ 90 प्लस x प्लस 90 अपॉन 30, तो 90 प्लस 90 180 अपॉन 30, कटिंग करके 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में, यस 21 पर 6 को मल्टीप्लाई किया 18 अपॉन 5 से, इसको कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
A train crosses a platform 100 meter long in 60 seconds at a speed of 45 km per hour. Find the time taken by the train to cross an electric pole. A train crosses a platform 100 meter long in 60 seconds at a speed of 45 km per hour. Find the time taken by the train to cross an electric pole. हाँ 6 सेकेंड थोड़ा और कम आएगा. आपने कैसे किया? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 100, टाइम 60 सेकेंड है ना, और स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर. 45 किलोमीटर पर आवर को पहले आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. हाँ बस कर लो, कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप कर लो. यस आ गया. बाकी बच्चों इसमें हमने क्या करना था, हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया 100 मीटर, टाइम दिया 60 सेकेंड, स्पीड दिया 45 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5.18 से मल्टीप्लाई करके आ गया 25.2 मीटर्स पर सेकेंड. अब हमारी इक्वेशन बनेगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये आ गया 100 प्लस x हो गया ना, सपोज कर लिया हमने लेंथ ऑफ ट्रेन इज x, तो x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 25.2. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 650 मीटर्स आ गई. अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. 650 को अभी हमने स्पीड निकाली थी मीटर पर सेकेंड, उससे डिवाइड कर दो. 650 डिवाइडेड बाय 25/2, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 52. अब इसके बाद नेक्स्ट, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a platform of double its length in 36 seconds. Find the speed of the train. नहीं नहीं, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन से डबल है और इसको टाइम लगता है 36 सेकेंड्स का. फाइंड द स्पीड ऑफ द. तो आसान कितना आ रहा है एंड मीटर पर, लेकिन अभी आपने वो निकालना है स्पीड किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर. ये तो आसान था. आपको आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ इसका डबल कर लो ट्रेन का, 200 इंटू 2 तो 400 आ गया, और टोटल लेंथ हो गई 200 प्लस 400 600. अब लेंथ को डिस्टेंस मान के टाइम से डिवाइड करो तो स्पीड आ जाएगा. 600 को 36 से डिवाइड करो तो 16 एंड 2/3 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है. 50/3 50/3 मीटर सेकेंड पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करो तो ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. इसको कैलकुलेट करके आया 60 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train passed a pole in 15 seconds and a platform 100 meter long in 25 seconds. Find the length of the train. एक ट्रेन एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है और एक प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लंबा है उसको 25 सेकंड. तो ट्रेन की लेंथ, स्पीड का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ट्रेन x सपोज कर, प्लेटफॉर्म की लेंथ 100 मीटर और वैसे ये 3 सेकंड लगाता है क्रॉस कर, अगर प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना है 25 सेकंड. x हमने सपोज कर ली ट्रेन की लेंथ, तो दोनों तरफ स्पीड तो बराबर है ना, तो x अपॉन 50 इज इक्वल टू x प्लस 100 अपॉन 25. हाँ पूनम आपका क्या आया? यस, x अपॉन 50 इज इक्वल टू x प्लस 100 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो x की वैल्यू आ रही है 150. अगला क्वेश्चन भी आसान है. A train traveling at the rate of 72 km per hour crosses a signal in 9 seconds. What is the length of the train? हाँ तो आपने फाइंड किया. क्वेश्चन है, a train traveling at the rate of 70 per hour crosses a signal in 9 seconds. What is the length of the? Okay, wait. ये तो बहुत आसान है. आपको स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है 48. आपने पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, ये हमेशा ध्यान रखना है. मोस्टली बच्चे इन्हीं में गलती करते हैं. 180, अच्छा हाँ 180, ठीक है ठीक. वो मैं एक और क्वेश्चन देख. हाँ स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको पहले कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड, 5.18 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड. टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड. डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 9 इज 180. ये क्वेश्चन बीच बीच में स्वीट डिश की तरह लगते हैं ना, फटाफट निकल आते हैं आंसर है ना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, a train 130 meter long and traveling at 45 kilometers per hour can cross a bridge in 30 seconds. Find the length of the bridge. A train 130 meter long and traveling at 45 kilometers per hour can cross a bridge in 30 seconds. Find the length of the bridge. एक ट्रेन 130 मीटर लंबी है और उसकी रफ्तार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा. वो एक ब्रिज को 30 सेकंड्स में क्रॉस कर सकते. तो ब्रिज की कितनी लेंथ है? 2 कितना 2. यस, लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है 130 मीटर, स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर,
एज यूजुअल स्पीड को फिर से कन्वर्ट कर लो, तो 45 इंटू 5.18 सॉल्व करके आया 25.2 मीटर्स पर सेकेंड। अब टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। सपोज कर लो लेंथ ऑफ ब्रिज इज x मीटर्स, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? ट्रेन की थी 130 और x हो गया ब्रिज, तो x प्लस 130 ये टोटल लेंथ हो गई। टाइम लग रहा है अब 30 सेकेंड्स का, तो x प्लस 130 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 25.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 245। ठीक है, हो गया। चलो बाकी मंडे को, बाय।